रमज़ान का महीना साल भर के 11 महीनों पर सबसे ज़्यादा फजीलत वाला महीना है। इस पाक महीने में कुरान शरीफ नाजिल हुई थी। इस महीने में एक नेकी यानी अच्छे काम के बदले 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। इस महीने में 3 असरा यानी भाग होते हैं। इस्लाम के मुताबिक पहला असरा रहमत का होता है, जिसमें कुदरत की रहमत बरसती है। दूसरा असरा मगफिरत का होता है, जिसमें इंसान को गुनाहों से अल्लाह माफ़ करते हैं। तीसरा असरा जहन्नुम से आज़ादी का होता है। अल्लाह पाक इस असरे में उन लोगों को जहन्नुम से आज़ादी देते हैं जिनका जहन्नुम में डालने का फैसला हो जाता है। मौलाना साबिर मज़ाहिरी ने पत्रकारों को बातचीत के दौरान कहा कि यह मुबारक महीना अजीम महीना है। मुफ्ती बोले कि अगर उम्मत को पता चल जाता है कि इस माह के ये फ़ायदे हैं तो पूरे मुसलमान पूरे साल रोज़ा रखते हैं। कुल मिलाकर इस महीने में 10 दिन के 3 असरे यानी 3 भाग होते हैं। हर 10 दिन के भाग का अपना अलग अलग महत्व है। इस महीने में कुदरत की रहमत बरसती है। यही वजह है कि हर मुसलमान बालिग, औरत, बुजुर्ग, जवान सब रोज़ा रखते हैं और इस महीने में दिन रात इबादत करते हैं। इसके बाद महीने भर रोज़ा रखने के बाद ईद का त्यौहार आता है। ईद के त्यौहार की खुशी और ईद के चांद का उदाहरण इसीलिए दिया जाता है कि पूरे माह भूखा प्यासा रहने के बाद मुसलमानों को ईद का दिन नसीब होता है। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रमज़ान मुबारक का बड़ा मुक़द्दस और बड़ा बाबरकत महीना चल रहा है। ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। वही हमारे लिए रंज और गम की बात ये भी है कि मुल्क में इस वक्त कोरोना वायरस के मरीज़ बड़ी तेज़ी के साथ मिल रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ इस मुक़द्दस और बाबरकत महीने में, और मैं अपील करता हूँ कि ख़ास तौर से दुआ फरमाएँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क की और पूरे आलम की इस वबा से हिफाजत फरमाए। सारा मुल्क इस वक्त एक साथ खड़ा हुआ है इस परेशानी के आलम में। इस मुक़द्दस और बाबरकत महीने में खूब दुआओं का एहतमाम करें, क्योंकि मेरे भाइयों पहला अशरा तकरीबन मुकम्मल होने को है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में 3 अशरे होते हैं। पहला रहमत का, दूसरा मगफ़िरत का और तीसरा जहन्नम से निजात का। और ख़ास तौर से इस अशरे में इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। दूसरी बात यह है कि जैसा सुनने में और देखने में आ रहा है कि इस वक्त बहुत सारे दुकानदार सामान को बहुत महंगा बेच रहे हैं। अल्लाह के वास्ते ऐसा ना करें। मेरे भाइयों, आप मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। मैं दुकानदारों से अपील करना चाहता हूं, आप ऐसा ना करें। दूसरी बात, मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, अल्लाह के वास्ते आप भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप महंगा सामान ख़रीदें। अल्लाह तबारक व तआला इस बुरे वक्त को भी हमारे ऊपर से गुजार देगा। इंशाअल्लाह पहला वक्त गुज़र गया था, अल्लाह ने चाहती ये वक्त भी हमारे ऊपर से टल जाएगा। मगर आप अपना ख्याल रखें और घर से बाहर ना निकलें ज़्यादा। मास्क वगैरह का ख़ास तौर से जो हुकूमत की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से गाइडलाइन है, उनका ख़ास तौर से पालन करें। इंशाअल्लाह हमारे लिए इसमें नफ़ा होगा। और जो नशे की जो बीड़ी, गुटखा और सिगरेट वगैरह हैं, इनके बारे में तो मैं अपील करना चाहता हूँ जनता से, अल्लाह के वास्ते आप इनको छोड़ ही क्यों नहीं देते? जब आपके लिए इतना महंगा दे रहे हैं तो आप इनको छोड़ दें। और इस मुक़द्दस और बाबरकत महीने में ख़ास तौर से अपने पड़ोस में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो मुल्क कोरोना वायरस से जूझ रहा है और बेचारे बड़े गरीब और जो परेशान और ज़रूरतमंद और जो मज़दूर तबका वो बड़ा परेशान है। अपनी पड़ोस में, अपने इलाके में, अपने गांव में ख़ास तौर से भाइयों उनका